आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ऐसी तकनीक है जिसमें कंप्यूटर या मशीन को इस तरह तैयार किया जाता है कि वह कुछ काम अपने आप कर सके। अपने आप करने का मतलब यह नहीं होता कि मशीन इंसान की तरह सोचने लगती है। इसका मतलब केवल यह होता है कि मशीन को पहले से इतनी जानकारी और तरीका दिया जाता है कि वह बार बार इंसान के बताए बिना काम कर सके। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कोई जीवित चीज नहीं है। उसके पास दिमाग नहीं होता, न ही सोचने की शक्ति होती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पास केवल जानकारी होती है और उस जानकारी पर काम करने का तरीका होता है। मशीन वही करती है जो उसे सिखाया जाता है। अगर उसे सही जानकारी दी जाए तो वह सही नतीजा देती है, और अगर जानकारी गलत हो तो नतीजा भी गलत हो सकता है। सामान्य कंप्यूटर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में फर्क समझना जरूरी है। सामान्य कंप्यूटर वही करता है जो उसमें साफ साफ लिखा गया हो। अगर कोई नई स्थिति आ जाए तो वह रुक जाता है, वह खुद से फैसला नहीं ले सकता। लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला सिस्टम पहले से मिली जानकारी को देखकर नई स्थिति में भी जवाब दे सकता है। यही वजह है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सामान्य कंप्यूटर से अलग माना जाता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के काम करने के लिए सबसे जरूरी चीज होती है जानकारी, जिसे डेटा कहा जाता है। डेटा का मतलब होता है नाम, नंबर, तस्वीर, वीडियो, आवाज या लिखा हुआ शब्द। जैसे किसी व्यक्ति का नाम, उम्र, फोटो या आवाज, ये सब डेटा होता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बिना डेटा के कुछ भी नहीं कर सकता। जितना ज्यादा और जितना साफ डेटा मिलेगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उतना बेहतर काम करेगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को काम सिखाने के लिए पहले बहुत सारा डेटा दिया जाता है। मशीन उस डेटा को देखकर यह समझने की कोशिश करती है कि उसमें क्या चीज बार बार आ रही है। इसी को पैटर्न समझना कहा जाता है। जब नई जानकारी आती है तो मशीन पुराने डेटा से मिली समझ के आधार पर जवाब देती है। अगर किसी मशीन को यह सिखाना हो कि तस्वीर में इंसान है या नहीं, तो पहले उसे हजारों इंसानों की तस्वीरें दिखाई जाती हैं। मशीन यह नहीं याद रखती कि कौन सी तस्वीर किसकी है, बल्कि यह देखती है कि इंसान की तस्वीरों में आमतौर पर क्या समान बातें होती हैं। जब कोई नई तस्वीर आती है तो मशीन उन्हीं समान बातों से तुलना करके जवाब देती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अपने आप सीख नहीं जाता, उसे बार बार सुधारा जाता है। जब वह गलत जवाब देता है तो सिस्टम में बदलाव किया जाता है, फिर वही प्रक्रिया दोहराई जाती है। इस तरह धीरे धीरे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेहतर होता जाता है, लेकिन फिर भी उसकी समझ सीमित रहती है। वह वही समझता है जो उसे दिखाया गया हो। इंसान कम उदाहरण देखकर भी समझ सकता है, लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बहुत ज्यादा उदाहरणों की जरूरत होती है। इंसान तर्क और अनुभव से काम लेता है, जबकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस केवल जानकारी पर निर्भर करता है। इसीलिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तेज हो सकता है, लेकिन उसमें समझ इंसान जैसी नहीं होती। आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में चुपचाप शामिल हो चुका है। जब मोबाइल चेहरे से खुलता है, जब वीडियो देखने के लिए सुझाव आते हैं, जब रास्ता बताया जाता है, या जब मोबाइल कैमरा अपने आप फोटो साफ करता है, वहां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काम कर रहा होता है। हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को देखते नहीं हैं, लेकिन उसका असर देखते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग केवल मोबाइल या इंटरनेट तक सीमित नहीं है। कई जगहों पर मशीनें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से काम कर रही हैं। कुछ मशीनें बीमारी पहचानने में मदद करती हैं, कुछ ट्रैफिक संभालने में, और कुछ जानकारी को सही तरीके से व्यवस्थित करने में। लेकिन हर जगह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंसान के बनाए नियमों के अंदर ही काम करता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भविष्य इस बात पर निर्भर करता है कि उसे किस तरह की जानकारी दी जाती है और कैसे इस्तेमाल किया जाता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अपने आप अच्छा या बुरा नहीं होता। उसका उपयोग करने वाला तय करता है कि उसका इस्तेमाल किस काम के लिए होगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल बढ़ने के साथ यह समझना भी जरूरी हो जाता है कि मशीन आखिर फैसले कैसे लेती है। मशीन के फैसले इंसान जैसे नहीं होते। इंसान कभी कभी अंदाजे से, कभी अनुभव से और कभी हालात देखकर फैसला करता है, लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऐसा नहीं करता। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हर बार सिर्फ उसी जानकारी पर काम करता है जो उसे पहले दी गई होती है। जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कोई काम दिया जाता है तो उसके पीछे एक तय तरीका होता है। उस तरीके को इस तरह बनाया जाता है
कि मशीन हर बार एक जैसे नियमों के अनुसार जानकारी को देखे और नतीजा दे। अगर नियम ठीक बने हों और जानकारी सही हो, तो नतीजा भी ठीक आता है। लेकिन अगर नियम या जानकारी में कमी हो, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस गलत जवाब भी दे सकता है। इसी वजह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को पूरी तरह भरोसे के लायक मानने से पहले उसे बार बार परखा जाता है, अलग अलग तरह की जानकारी दी जाती है और देखा जाता है कि वह हर बार सही जवाब दे रहा है या नहीं। अगर कहीं गलती दिखती है, तो सिस्टम में सुधार किया जाता है। यह सुधार एक बार में नहीं होता, बल्कि कई बार किया जाता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर जो तरीका होता है, उसे इंसान ही बनाता है। मशीन खुद से यह तय नहीं करती कि उसे कैसे काम करना है। इंसान पहले सोचता है कि मशीन से क्या काम करवाना है, फिर उसी हिसाब से तरीका तैयार करता है। इसके बाद मशीन को जानकारी दी जाती है, ताकि वह उस तरीके को सही ढंग से इस्तेमाल कर सके। कई लोग सोचते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत समझदार हो गया है, लेकिन असल में ऐसा नहीं है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिर्फ उन्हीं चीज़ों को समझ सकता है जो उसके दायरे में हों। अगर उससे कोई ऐसा सवाल पूछा जाए जिसके लिए उसे जानकारी नहीं दी गई हो, तो वह सही जवाब नहीं दे पाएगा। कई बार वह ऐसा जवाब दे देता है जो सुनने में ठीक लगता है, लेकिन सही नहीं होता। इसीलिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करते समय इंसान की निगरानी जरूरी होती है। मशीन तेज हो सकती है, लेकिन जिम्मेदारी अभी भी इंसान की ही रहती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कोई अंतिम फैसला लेने वाली चीज नहीं है, बल्कि यह इंसान की मदद करने वाला एक औजार है। आज बहुत से काम ऐसे हैं जहां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंसान का समय बचा रहा है। बड़े बड़े डेटा को देखना, उनमें से जरूरी जानकारी निकालना और उसे सही क्रम में रखना, ये सब काम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जल्दी कर सकता है। लेकिन यह सब काम भी उसी हद तक सही होते हैं जितनी हद तक मशीन को सही जानकारी दी गई हो। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दायरा धीरे धीरे बढ़ रहा है। पहले जहां मशीनें सिर्फ गिनती या हिसाब तक सीमित थीं, अब वे तस्वीर, आवाज और लिखे हुए शब्द को भी समझने लगी हैं। लेकिन यह समझ भी सीमित होती है। मशीन शब्दों का मतलब नहीं समझती, बल्कि शब्दों के बीच के पैटर्न को पहचानती है। उदाहरण के तौर पर, जब कोई सिस्टम लिखे हुए सवाल का जवाब देता है, तो वह यह नहीं समझता कि सवाल क्यों पूछा गया है। वह सिर्फ यह देखता है कि ऐसे सवाल पहले कहाँ आए थे और वहां किस तरह के जवाब दिए गए थे। उसी आधार पर वह नया जवाब बनाता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के फैलाव के साथ कुछ गलतफहमियां भी बढ़ी हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंसानों की जगह ले लेगा। लेकिन सच्चाई यह है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बिना इंसान के काम नहीं कर सकता। उसे बनाने वाला, चलाने वाला और सुधारने वाला हमेशा इंसान ही होता है। मशीन खुद से अपने नियम नहीं बदलती। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सही इस्तेमाल तभी हो सकता है जब उसे सही काम के लिए इस्तेमाल किया जाए। जहां तेजी और बार बार दोहराए जाने वाले काम हों, वहां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मददगार साबित होता है। लेकिन जहां समझ, जिम्मेदारी और नैतिकता की जरूरत हो, वहां इंसान की भूमिका सबसे ज्यादा अहम रहती है। भविष्य में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल और बढ़ेगा, लेकिन उसका आधार वही रहेगा: जानकारी, नियम और इंसानी नियंत्रण। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कोई जादू नहीं है और न ही कोई खतरा अपने आप में। यह सिर्फ एक तकनीक है, जिसे जिस तरह से इस्तेमाल किया जाएगा, उसी तरह का असर वह दिखाएगी। इसी वजह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को समझना जरूरी है, ताकि उसके बारे में गलत धारणाएं न बने। जब यह साफ हो जाता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या कर सकता है और क्या नहीं, तब उसका इस्तेमाल ज्यादा सही और सुरक्षित तरीके से किया जा सकता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को समझने के बाद सबसे जरूरी बात यह होती है कि इसे सही नजर से देखा जाए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस न तो इंसान से बेहतर है और न ही इंसान का दुश्मन। ये सिर्फ एक साधन है जो इंसान के बनाए नियमों और दी गई जानकारी पर चलता है। मशीन अपने आप कोई रास्ता नहीं चुनती। जो रास्ता उसे दिखाया जाता है, वही वह अपनाती है। इसीलिए जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल बढ़ता है, तो उसकी जिम्मेदारी भी इंसान पर ही रहती है। अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से सही काम लिया जाए, तो यह समय बचा सकता है, मेहनत कम कर सकता है और काम को आसान बना सकता है। लेकिन अगर इसे बिना समझे या बिना जांच के इस्तेमाल किया जाए, तो यह गलत नतीजे भी दे सकता है।
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर डरने की जरूरत नहीं है, बल्कि समझने की जरूरत है। जब यह साफ हो जाता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सोच नहीं सकता, भावनाएं नहीं रखता और अपने फैसले खुद नहीं बनाता, वह सिर्फ वही करता है जो उसे सिखाया जाता है। भविष्य में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल और बढ़ेगा, क्योंकि जानकारी लगातार बढ़ रही है और मशीनें तेज होती जा रही हैं। लेकिन फिर भी हर फैसले की आखिरी जिम्मेदारी इंसान की ही रहेगी। मशीन मदद कर सकती है, लेकिन दिशा इंसान ही तय करेगा। इसलिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को किसी चमत्कार की तरह नहीं, बल्कि एक औजार की तरह देखना जरूरी है। जैसे हर औजार सही हाथों में उपयोगी होता है और गलत हाथों में नुकसान भी पहुंचा सकता है, वैसे ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का असर भी उसके इस्तेमाल पर निर्भर करता है। जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इस समझ के साथ अपनाया जाता है, तो यह तकनीक इंसान के काम को बेहतर बनाने में सहायक बन सकती है। और यही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को देखने और इस्तेमाल करने का सबसे सही तरीका है।